चौथा स्तंभ होता था। हाँ। जब मीडिया बिक चुकी, इसलिए जो है देश के गधे जो है आज कुर्सी पे बैठे। तोड़ने का तो काम करते हो, देश को बात कर बात करते हो अखंड भारत का सपना दिखाते हो, अखंड भारत का क्या है अखंड भारत, बकवास करते हैं। कौन बकवास करता है? डुप्लीकेट है, कौन सब डुप्लीकेट। जो मैं कहता हूँ इनका डीएनए चेक करवा लो, ये डुप्लीकेट बाप की औलाद मिलेगी। इस सुविधा साहब के साथ दौड़ के दिखा दे, अगर हिम्मत है तो असल बाप की औलाद। क्या बात करो, घसीट के मार देंगे तुम लोगों, तुम हो क्या बोलिए। बकवास करते हैं। नेता टीवी वाले गधे हैं एक नंबर के, हाँ। वो साले दलाल है। मैं मुझे कहने में कोई शंका नहीं है। कौन अपना जमीन बेचा है मीडिया ने, मीडिया ने जमीन मीडिया ने लगभग बेच दिया, इसीलिए देश का बेड़ा गर्क हो उसका। अच्छा। आतंकवादी तो संसद में बैठे हैं, अच्छा। जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। अरे किसी ने एक दो आदमी मार दिया, वो क्या का आतंकवादी, जो छोटा आतंकवादी है। असली बड़े आतंकवादी देश को तोड़ने का काम करते हैं। कौन कर रहे हैं? देश को जाति में, धर्म में, मजहब में तोड़ने का काम संसद में देश के नेता है। अच्छा। मोदी जी बेटियों की पूजा तो करते हैं, क्या पूजा करते हैं, जब एक बार भी नहीं बोले। इतना समय हो गया इस बात को लेकर के भारत के आन बान और शान पूरे विश्व में फैलाते हैं, और मोदी जी का मुंह अभी तक नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? आन बान शान कहाँ गई? मोदी जी का आप और हम मोदी जी करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। देख तो टीवी पे तो दिखाते हैं ना, टीवी पे नहीं दिखाते बेटियों की पूजा करते रहते हैं। जो टीवी वाले गधे हैं एक नंबर के, वो साले दलाल है। मैं मुझे कहने में कोई शंका नहीं है। अपना जमीन बेचा है मीडिया ने, मीडिया ने जमीन लगभग बेच दिया, इसीलिए देश का बेड़ा गर्क हो उसका। अच्छा। मीडिया चौथा स्तंभ होता था, जब मीडिया बिक चुकी, इसलिए जो है देश के गधे जो है आज कुर्सी पे बैठे। अच्छा भाई मीडिया खरीद लिया राष्ट्रवादी लोग हैं। मीडिया अपना काम करे। आतंकवादी कौन है? मीडिया ईमानदारी से काम करे तो ये नेता ऐसा गलत काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। आतंकवादी तो संसद में बैठे हैं, अच्छा। जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। अरे किसी ने एक दो आदमी मार दिया, वो क्या का आतंकवादी, जो छोटा आतंकवादी है। असली बड़े आतंकवादी देश को तोड़ने का काम करते हैं। कौन कर रहे हैं? देश को जाति में, धर्म में, मजहब में तोड़ने का काम संसद में देश के नेता है। अच्छा। आपको सब पता, आप बात क्वेश्चन करें भाई साहब, क्या बात करें? लेकिन सर असली आतंकवादी संसद में बैठे हैं। नहीं नहीं, ये आप गलत सवाल है, ये आप गलत नहीं गलत नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान सुनिए, ये मेरा क्वेश्चन है। मेरे देश के भाई मेरी बात सुन रहे हैं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। भाइयों, आप कमेंट्स में जरूर लिखना कि असली आतंकवादी देश के नेता है या देश के नॉर्मल कोई एक आदमी को मार देता हुआ है। अच्छा। आतंकवादी तो संसद में बैठे बेटा। तो बात तो करते हैं अखंड भारत की, सपना दिखाते हैं अखंड भारत का। है बड़ा सुंदर सा मानचित्र बना दिया, लेफ्ट साइड में पाकिस्तान, अफगान जो भी है उनको जोड़ दिया, बर्मा, म्यांमार इत्यादि को जोड़ दिया। बड़ा सुंदर, अच्छा लगता है, कलर अच्छा कर दिया, भगवा कलर कर दिया। अरे भाई मैं फौजी, मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम वीर सिंह चौहान है। उससे बात नहीं बनेगी। आपको देश के लोगों को जाति धर्म सबको जोड़ करके एकजुट करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा देश आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। तोड़ने का तो काम करते हो, देश को बातें कर रहे हैं। बात करते हो अखंड भारत का सपना दिखाते हो, अखंड भारत का क्या है अखंड भारत, बकवास करते हैं। कौन बकवास करता है? डुप्लीकेट है, कौन डुप्लीकेट। जो मैं कहता हूँ इनका डीएनए चेक करवा लो, ये डुप्लीकेट बाप की औलाद मिलेगी। जितने नेता हैं, सारे नेता किसी पार्टी के भी हो। देखिए 100% बिजनेस का नहीं होता। कुछ लोग हैं 2-4-5% जिसके दम पर आज ये देश चल रहा है। 2-4-5% को छोड़ के 99% आज गुंडे मवाली संसद में बैठे हैं। आप मीडिया के सुनिए, मीडिया के आंकड़े बोलते हैं, मीडिया के आंकड़े बोलते हैं लगभग 50% नेता हमारे जिनके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं, संगीन धाराएं लगी है, मर्डर के, रेप के, पता नहीं काहे के नेता है। नेताजी एक था, वो कह रहे हैं अगर गलती अगर हो नेता एक था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और जिसका ताज हम सिर पर लेके चल रहे हैं वो था इस देश का नेता। बाकी आज नेता नेता के नाम पर कलंक है, ये लोग मोदी जी हैं। कलंक नेता के नाम पर क्या बात करें। नेता वो सुनिए, नेता वो होता है जो अपने आप को देश के लिए, अपने समाज के लिए कुर्बानी देने वाला, उसको बोलते हैं नेता। और ये कुर्बानी लेने वाले हैं, ये काय के नेता है? कुर्बानी देने वाला होता है नेता, ठीक है, उसको बोलते हैं नेता। हमारे नेताजी वो थे, कुर्बानी दिया है उन्होंने। मोदी जी में तो छोड़िए भाई, अरे भाई बोलते ना, ये तो वक्त की नजाकत है, वक्त आएगा, बात का घड़ा भर चुका है नेताओं का, और जनता इनको लंका जैसा हाल करेगी। जो लंका में हाल हुआ नेताओं का, वही हाल इस देश के अंदर भी होगा। नेताओं के पीछे पिक्चर मूवी देखते हो ना, किसी न किसी भी मूवी के अंदर नेता आगे होता है और जनता जूता चप्पल के पीछे होती है। आज वो हाल इस देश में होगा, मैं गारंटी देता हूँ। 2-4 साल के अंदर देखना, नेताओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। जिन नेताओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी, जनता दौड़ा मारेगी इन देश के नेताओं को, क्योंकि इन्होंने देश का राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म है बेटा। राजनीति सेवा का प्लेटफॉर्म
है। तो मोदी जी पहले के वक्त में समाज सेवी नेता थे, हम सम्मान करते हैं उन लोगों का। आज की डेट में जितने नेता हैं सिर्फ पैसा कमाने के हवस से आते हैं। बताइए अब मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ? अरे मोदी जी पैसा कमाने ही उनका जरिया बना दिया। मोदी जी त्याग और समर्पण की जिंदगी जी रहे हैं। काय का त्याग है साहब। क्या? उनकी भोग विलासता देखोगे आपको पता समझ में आएगा। क्या भोग विलास? कैमरे के सामने कुछ है और कैमरे के पीछे इनके चरित्र क्या है आपको नहीं पता। अच्छा। आप माथा पकड़ के बैठ जाओगे, रोने लग जाओगे। क्या इनका सब कुछ त्याग ठीक दिया। है, दीजिए मेरे ज्यादा मत कहलाइए। देश तरक्की कर रहा है सर। ये बच्चे बैठे हुए आगे ऐसा होगा कि अब की बार नंबर गलत डायल होगा। ये पहलवानों का केस है। पहलवान देश की आन बान शान है। जब मैं कहता हूँ कि 80% जो मेडल आते हैं देश के, उसमें से 80% हमारे देश के जो रेसलिंग के खिलाड़ी हैं, कुश्ती के खिलाड़ी हैं, वो लेके आते हैं। हमारी बेटियां, हमारे बेटे वो लेके आते हैं। आज नंबर उनके साथ में झगड़ा उनके साथ हो गया। उन्होंने ये लगाए हैं जो एलिगेशन लगाए हैं 100% सही है। हम खुद खिलाड़ी हैं। मैं खुद 42 किलोमीटर मैराथन प्ले रहा हूँ। 42 किलोमीटर दौड़ के दिखा दे नेता। आज भी चुनौती देता हूँ इस देश का कोई भी नेता शिवराज चौहान के साथ में, चाहे वो साला 32 साल का हो, चाहे 35 साल का, मैं 54 साल का बूढ़ा, चुनौती देता हूँ इस देश के किसी नेता की माने दूध पिलाओ इस शिवराज साहब के साथ दौड़ के दिखा दे। अगर हिम्मत है तो असल बाप क्यों लाते? क्या बात करो? घसीट के मार देंगे तुम लोगों। तुम हो क्या बोलिए? बकवास करते नेता, बोलिए। नेता बन गए। लेकिन सर देश तो तरक्की कर रहा है ना। डंका बजाना। आज गरीब आदमी को रोटी नहीं है। दुकान जितने व्यापारी हैं, व्यापारी वो व्यापार ठप है। इनका जो आज अगर किसी का हो रहा है ना उत्थान, वो देश के बड़े बड़े व्यापारी हैं, इनके मित्र हैं, उन्हीं का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। धन्यवाद। हालत खराब है। अरे रोज तुम तू कैसा धन्यवाद। ऐसा है, मैं तो इतना ही निकल रहा है, वो कहूँगा, ये सांसद सदस्य जो बने बैठे हैं, छोड़ ना तुम रहे ना, उन्होंने तो केवल बड़ा कंटेंट वाला तू अपना निकाल के लेके चला कि जा। अभी धन्यवाद कर रहा उत्तर प्रदेश में वहाँ किसानों के ऊपर रोड पर सोए हुए व्यक्तियों पर गाड़ी चढ़ा दी। अब बताओ बेमौत तो मार दी। जेल में है ना सर, वो जेल में भेज तो जेल दिया में उन्होंने। तो ये अभी ये बात है। अब बताओ जो हमारे देश की जो है नारी का अपमान हो रहा है पहलवानों का, और मोदी जी चुप है। क्यों है चुप? बोलना चाहिए। ये कश्मीरी अगर- पंडित बैठे हैं भाई। हाँ। मैं आता हूँ लेके आता हूँ इस मुद्दे पर। यहाँ खड़े हैं। हाँ। ये कश्मीरी पंडित हैं। हाँ। आज हिंदुत्व की पूर्ण बहुमत से सरकार है ना, हाँ। तो इनको न्याय क्यों नहीं दिलाया? अगर इतने हिंदुत्व के अगर मसीहा है बताने की तो क्या जरूरत अच्छा। है? बताइए ये क्यों बैठे हैं आप? अच्छा। क्या दिखाई नहीं देता? हाँ। मैं गया था, मैं आपको बताऊं, मैं मेरे को बता जाऊं, सैनिक हूँ। सैनिक की कोई जात धर्म नहीं होती। सैनिक सीमा पर शहीद होता है तो देश के लिए शहीद होता है, ना कि जात पात के लिए। ठीक है, इनको बुला लीजिए। मैडम एक मिनट आना प्लीज थोड़ा सा। ये बैठे हैं। आप लोग इधर। मैं गया था सोना तावड़ू गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में। हाँ हाँ, ये आगे। हाँ, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में गया था, तो वहाँ पर एक जो ना एक वो चल रहा था हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारा। तो मैंने वहाँ एक ही बात कही थी, साहब भी मेरे साथ थे। वाकई आप सच्चे मन से हिंदू मुसलमान का भाईचारा चाहते हो? हाँ। ये मैंने क्वेश्चन रेज किया था। हाँ। तो आप बताइए, लगभग 20-22 साल हो गए। हाँ। हमारे कश्मीरी पंडित, हमारी बहनें हैं। हाँ। इनको अपने ही देश के अंदर 22-25 साल से शरणार्थी बन के रहना पड़ रहा है। 35 साल से, ठीक है, रहना पड़ रहा है। तो अगर तुम वाकई सच्चे मन से भाईचारा चाहते हो, मुसलमान भाइयों को कहा था मैंने सोना के अंदर, तावड़ू के अंदर, तो भाई आप आवाज उठाइए। हाँ। अपने मुसलमान भाइयों का आवाज उठाइए। हाँ। कि हम अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ हैं और उनको वापस वहां भी स्थापित करना चाहते हैं। तुम उठाओ अगर सच्चे मन से आए हो तो। हाँ। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ। अगर वाकई ही आज सरकार के अंदर दम है हाँ। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि न्याय दिलाओ इन भाइयों को। हाँ। ये भाई इतने यहाँ पर जंतर मंतर पार के, इनको कोई शौक नहीं है अपने घर का काम छोड़ के आएंगे। अच्छा। ये दुखी हैं, इनके साथ अन्याय हुआ। इस अन्याय की घड़ी में अगर सरकार में जरा सा भी दम है, अगर मोदी साहब थोड़ी से भी 56 इंच अपने आप को बोल तो दिया, उसके ऊपर खड़े होकर दिखाइए आप। इनको न्याय दिलाइए अपने भाइयों को। अच्छा।